हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी। और अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 की तैयारी आप शानदार कर रहे होंगे। और 14 तारीख से 24 तारीख तक आपका जो हाफ ईयरली का पेपर होगा उसका ब्लूप्रिंट और सिलेबस जारी हो चुका है। आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं और आपके किस प्रकार का जो पेपर पैटर्न रहेगा उसका आपको जो पूरी PDF अपलोड कर दी गई है आपके बोर्ड की ओर से। तो क्लास 9th और 11th क्लास का जो ब्लूप्रिंट है वो आ चुका है। इसके अलावा बोर्ड क्लास की जो परीक्षा है 10वीं और 12वीं की, उनका पेपर जो आएगा वो बोर्ड के पेपर पैटर्न के अनुसार आने वाला है। तो जैसा पेपर पैटर्न बोर्ड का रहता है, बोर्ड वार्षिक परीक्षा का, वैसे ही आपका हाफ ईयरली का पेपर आने वाला है। तो बोर्ड की ओर से जो आपका मॉडल पेपर जारी किया है उसको अच्छे से तैयार कर लेना। उसके आधार पर ही आपके जो क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं 10th और 12th वाले। 9th और 11th वाले आपका जो सिलेबस वो जारी हो चुका है, तो उसके अनुसार आपको तैयारी करनी है। इस वीडियो में अपन क्लास 9th की जो आपकी हिंदी है उसका सिलेबस देखने वाले हैं कि हिंदी में आपको कौन कौन से क्वेश्चन वगैरह तैयार करने हैं, आपकी किताब के कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने आपके अबसद वाले क्वेश्चन आएंगे, संपूर्ण जानकारी, व्याकरण कितने नंबर की आएगी, पैराग्राफ और आपका गद्यांश पद्यांश, इसके अलावा आपकी निबंध कितने नंबर का आएगा और एप्लीकेशन जो प्रार्थना पत्र है वो कितने नंबर की आएगी, इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। टेस्ट नहीं दिया तो आप ऐप पे जाके टेस्ट जरूर दे देना। इसकी PDF भी आपको ऐप पे मिल जाएगी, तो आप ऐप पे जाके टेस्ट जरूर दे देना और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना। और चैनल के बारे में अपने बाकी दोस्तों को भी बताना कि आपको यहाँ पे किस प्रकार से तैयारी करवाई जा रही है आपके हाफ ईयरली के पेपर के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में अपन आपका जो हिंदी का पेपर होगा उस हिंदी के पेपर की इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो हिंदी का जो पेपर है वो आपके होने वाला है, उसका आपको संपूर्ण डिटेल से आपको यहाँ पे ब्लूप्रिंट, पेपर पैटर्न और आपका जो सिलेबस है वो मिलने वाला है। तो ये है आपके सामने क्लास 9th की हिंदी का सिलेबस और आपका जो पेपर पैटर्न कि आपके किस टाइप का पेपर आने वाला है। तो पेपर का जो पैटर्न है वो इस प्रकार से रहेगा। हाफ ईयरली का पेपर आपके होता है 70 नंबर का, तो 70 नंबर का पेपर आएगा। और कुल कितने प्रश्न बनेंगे, तो ये टोटल जो प्रश्न बनेंगे इस प्रकार से आप संख्या गिनेंगे। तो ये प्रश्नों की आपको संख्या यहाँ पे दे रखी है, तो सभी अपन लास्ट में गिनेंगे कुल प्रश्नों को। पहले अपन प्रश्नों का जो पैटर्न है वो देख लेते हैं। तो पहला जो प्रश्न आएगा वो आपके गद्यांश का आएगा, अपठित गद्यांश होगा। और अपठित गद्यांश जो होगा वो आपके 6 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का होगा। तो 6 नंबर का आपके अपठित गद्यांश आएगा, जिसमें 2 क्वेश्चन आपके अबसद वाले आएंगे, 3 प्रश्न आपके एक एक शब्द या एक एक लाइन के उत्तर वाले होंगे और एक प्रश्न थोड़ा बड़ा आएगा। ठीक है, तो 1 नंबर का वो आपको तैयार करना है। तो ये गद्यांश पद्यांश जो आएगा वो आपके 6 नंबर में पूछे जाएंगे। एक गद्यांश 6 नंबर का आएगा, दूसरा आपके पद्यांश आएगा वो भी आपके 6 नंबर का आएगा। तो 6 नंबर की तो 2 आपके अपठित गद्यांश होंगे जिनका उत्तर आपको पेपर में से ही देख के देना है। तो ये इस प्रकार से जो पद्यांश आएगा उसमें भी आपके 2 तो MCQ वाले प्रश्न होंगे, 3 वन लाइनर होंगे और एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो इन सभी को आपको अपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर से देख लेना है कि आपका गद्यांश पद्यांश कैसा पूछा जाता है। और मैं आपको पूरी तैयारी आपके जो बोर्ड पेपर के जो पैटर्न है उसके अनुसार यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो 6 नंबर के आपके 2 अपठित गद्यांश होंगे और पद्यांश होंगे, तो आपके 12 नंबर ये हो जाएंगे। अब अपन देख लेते हैं आपके जो राइटिंग वाला सेक्शन उसमें उसमें आपके क्या क्या तैयार करना है। तो राइटिंग के लिए आपको 3 चीज़ें तैयार करनी है। देखो, एक तो आपके आएगा निबंध। ठीक है, निबंध आएगा आपके 4 नंबर का, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन वाला करना है। 4 आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से आपको एक करना है। तो निबंध आएगा आपके, एक आपके संवाद लेखन या फिर पत्र लेखन आएगा, तो आपको 3 नंबर में संवाद लेखन, पत्र लेखन पूछा जाएगा। और एक आपके प्रतिवेदन या रिपोर्ट लेखन आने वाला है जो कि आपके 3 नंबर का आएगा। व्याकरण के टोटल आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। तो आइए देख लेते हैं। 4 तो आपके जो 6 नंबर तो आपके MCQ आएंगे अबसद वाले और 4 आपके वन लाइनर आने वाले हैं। तो 6 और 4 10 नंबर आपके व्याकरण के पूछे जाएंगे, जिसमें आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, आपके उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास के प्रश्न पूछे जाते हैं। हर बार वही प्रश्न आते हैं, इनको आप तैयार कर ले, पुराने पेपर के अनुसार आप इसको अच्छे से मेंटेन कर लें। फिर आप जो अपनी किताब के कितने प्रश्न आएंगे, तो किताब के भी प्रश्न देख लेते हैं। किताब के अपने जो प्रश्न है वो इस प्रकार से हैं कि किताब के जो प्रश्न है वो इस प्रकार से आएगा। किताब जो आपके एक तो क्षितिज किताब है और एक आपके कृतिका किताब है। तो क्षितिज जो किताब है उसमें से आपके जो 2 पार्ट बना रखे हैं, गद्य पाठ और पद्य पाठ। तो गद्य में से 14 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और पद्य में से भी 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, क्षितिज जो किताब है गद्य पाठ, जिसमें आपके निबंधात्मक प्रश्न आएगा एक तो, और 4 नंबर का आएगा वो, और आपके 5 प्रश्न जो आएंगे वो लघुतरात्मक आएंगे 2-2 नंबर के। तो 10 नंबर आपके ये हो जाएंगे और एक निबंधात्मक प्रश्न 4 नंबर का, 10 और 4 14 नंबर ये हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपको पद्य भाग में देख लेना है। क्षितिज का जो पद्य भाग है उसमें भी आपके जो प्रश्न आएंगे वो टोटल 6 प्रश्न आएंगे। 5 तो आपके जो लघुतरात्मक प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, और एक प्रश्न आपका निबंधात्मक आएगा वो भी 4 नंबर का। तो ये आपके
14 और 14, 28 नंबर की आपकी किताब के प्रश्न जो क्षितिज किताब है उसमें से पूछे जाएंगे। फिर आपकी कृतिका जो किताब है वो कितने नंबर की है, तो कृतिका जो किताब है वो आपके 8 नंबर की है। ठीक है, 8 नंबर के प्रश्न आपके कृतिका में से आने वाले हैं। देखो 3 प्रश्न तो आपके अति लघुतरात्मक आएंगे, एक एक नंबर के 3 प्रश्न, और आपके एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। ठीक है, तो लघुतरात्मक प्रश्न हो जाएगा, और एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा जो कि आपके 3 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें आपके एक लेखक परिचय, कवि परिचय पूछा जाता है, तो वो आप अच्छे से तैयार कर लेना है। आपके इसमें ये पूछे जाएंगे। टोटल आपके जो 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये इस प्रकार के आपके जो टोटल पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। टोटल देखो ये 2, 3, 5 और 6 प्रश्न ये, और 6 प्रश्न ये, तो 6 और 6 12 प्रश्न तो ये गद्यांश और पद्यांश के हो जाएंगे। फिर आपके निबंध का प्रश्न आएगा एक, तो फिर आपके 13, फिर ये संवाद लेखन 14 और प्रतिवेदन 15 हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो प्रश्न आएंगे वो 6 प्रश्न MCQ के व्याकरण के। ठीक है, 15 और 6 21, 21 और 4 वन लाइनर होंगे व्याकरण के, 25 हो जाएगा। 25 और 6 और ये 6, ठीक है, तो 25 और 6 को जोड़ेंगे, 5 को जोड़ लेते हैं, 30 और एक 31, 31 और 5 ये कितने हो जाएंगे, 31 और 5 36 और एक 37, 37 और 3 कितना हो जाएगा 40, 40 और ये एक 41 और ये एक 42। टोटल क्वेश्चन कितने हो रहे हैं आपके 42 क्वेश्चन हो रहे हैं, और नंबर आपके 70 नंबर का पेपर होने वाला है। आपके जो निबंधात्मक प्रश्न होंगे उसमें आपको अथवा वाला जो विकल्प है वो देखने को मिलेगा, तो उसके अनुसार आपको पूरी तैयारी करनी है। और आपने अगर टेस्ट नहीं दिया तो ऐप के ऊपर जाके टेस्ट दे देना। इसके अलावा मैंने आपके सभी विषय का जो मॉडल पेपर है वो अपलोड कर रखा है, वो आप ज़रूर देख लेना। IT का जो पेपर होगा सबसे पहले आपके जो 14 दिसंबर का पेपर होगा उसका टेस्ट पेपर आप जो ज़रूर दे देना। टेस्ट ऐप के ऊपर उपलब्ध है, उसका लिंक वीडियो के नीचे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे रखा है। साथ ही आपकी जो हेल्थ एजुकेशन है, स्वास्थ्य शिक्षा का पेपर होगा, उसका भी मैंने पूरा जो टेस्ट है वो दे रखा है। आप ऐप के ऊपर वो भी टेस्ट दे देना, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और ये विज्ञान का मैंने पहले आपके अपलोड कर रखा है सिलेबस ब्लूप्रिंट, किस प्रकार से आपका जो पेपर पैटर्न है वो आने वाला है। गणित का भी मैंने सभी जो प्रश्नावलियाँ हैं उनका डिटेल से सॉल्यूशन डाल रखा है, तो आपने देख लिया होगा। 9 ही प्रश्नावलियों का एक विडियो मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप देख लेना। इसके अलावा मैंने कई सारे जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे सोल्व करवा रखे हैं, तो आप उनको ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो आप उनसे ज़रूर अच्छे से तैयार करेंगे तो आपका जो 70 अबव 70 का सपना है वो ज़रूर आपके पूरा होगा। और जिन जिन बच्चों को इस बार टैबलेट मिला है, मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका जो लक्ष्य है वो अभी यहीं पर नहीं खत्म हुआ है, आपका जो नेक्स्ट जो लक्ष्य है वो 10th क्लास में आपको टैबलेट लेना है, तो उसके लिए तैयारी आपको निरंतर यहाँ पे करनी है, और मैं भी आपके लिए यहाँ पे पूरी तैयारी करवाने वाला हूँ। तो इसी प्रकार से आपको सभी विषय के जो ब्लूप्रिंट है, मॉडल पेपर है, वो आपको ऐप के ऊपर मिलेंगे। ऐप से डाउनलोड कर लेना और इनको अच्छे से आपको तैयारी करना, ताकि आपका जो सिलेबस के अनुसार अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका जो पेपर होगा वो भी बहुत ही शानदार होगा। तो इंग्लिश का भी मैंने अपलोड कर रखा, वो आप देख लेना। ये इंग्लिश का है, सभी के वीडियो अलग अलग एक वीडियो में आपको सभी विषय का जो पेपर पैटर्न वो उपलब्ध करवा रखा है। तो हाफ ईयरली के जितने भी पेपर्स होंगे उनका सभी का सॉल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। इस बार जो पेपर है वो राज्य स्तर पे हो रहे हैं, तो सभी जिलों का एक ही पेपर आने वाला है। उसके लिए मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कहता हूँ, और आप अपने तैयारी बेहतर करें ताकि आपका जो स्कोर है बहुत ही शानदार हो और आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।